आज सुनिए कोहबर की शर्त का 5वां भाग। सूर्यास्त होने में लगभग 2 घंटे की देर थी। चौबे छपरा के पास पियरौटा के लिए जहाँ से राह मुड़ती थी वहाँ से बलिहार लगभग कोस भर पड़ता था। पैदल चलना हो तो उस राह को छोड़कर बलिहार के लिए तिरछी पगडंडी गई थी, जिससे दूरी भी कम हो जाती थी और समय भी कम लगता था। किंतु जाना खेतों की मेड़ों से पड़ता था। खेत पके होने से मेड़ों पर लटकी हुई गेहूं जौ की बालियों के ठूंठ पैरों में चुभते थे, इसलिए लोग छवरी से ही जाना अधिक पसंद करते थे। चंदन चाहता था कि उतरकर पैदल ही चलें, जिससे दिन डूबते डूबते गांव पहुंच जाए, किंतु गुंजा के कारण वह बेबस था। बैलगाड़ी कछुए की चाल से धीरे धीरे चूं चूं चर चर करती हुई आगे बढ़ रही थी। गाड़ीवान बैलों को पैना मारता था कि लीकों में धूल हो जाने से चाल तेज नहीं हो पा रही थी। पियरौटा को मुड़ने के पहले ही गाड़ी के दाहिने पहिए का धुरा घिसा होने से निकलकर गिर गया। गाड़ी ने खट से पहिया फेंक दिया। गाड़ी दाहिनी ओर उलरी की चंदन फट कूद गया और गुंजा को बाहों में पकड़कर नीचे खींच लिया। बीच में बैठे हुए बनिए की पीठ में थोड़ी सी चोट आई। बाकी गाड़ीवान और चंदन ने मिलकर गाड़ी उलटने से बचा ली। धूरी ठोकने और गाड़ी पर सामान ठीक करने में आधा घंटा और लग गया। गाड़ी चलने के पहले चंदन ने पूछा, गाड़ी में बैठने से तो गांव पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, पैदल चलोगी? हाँ हाँ चलो, मैं तो पहले ही कहने वाली थी, लेकिन सोचा लाओ झोला हमें दो। नहीं नहीं चलो, एक तो तुम लिए ही हो, ऐसी सुकुमार नहीं हूँ। बैलगाड़ी की राह छोड़कर नदी के किनारे किनारे आगे आगे चंदन और पीछे पीछे गुंजा चलने लगी। सूरज डूबने वाला था और अभी कोस सवा कोस धरती नापनी थी। अभी कितनी देर लगेगी? गुंजा ने पूछा। कम से कम 1 घंटा, अंजोरिया उग जाएगी तो थोड़ा चाल बढ़ाओ, गुंजा ने कहा। डर लगता है? हमें डर फर नहीं लगता। अगर तुमको छोड़कर भाग जाऊं तो? चंदन ने कहा। तो मैं अकेली भी बलिहार पहुंच जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम लड़की हो या लड़का? दोनों। तो चलो हमारी चाल से। और चंदन बेहद तेज चलने लगा। 2-3 मिनट तो गुंजा साथ देती रही, फिर चुपचाप राह पर ही बैठ गई। चंदन उसी रफ्तार में चला जा रहा था। लगभग 100 गज निकल जाने पर मुड़कर देखा तो गुंजा उसकी ओर पीठ किए हुए चुपचाप डडार पर बैठी थी। जय सिया राम, ये लड़की क्यों बैठ गई? चंदन वहीं से चिल्लाया। गुंजा वैसी ही बैठी रही। 2-3 बार चंदन ने फिर आवाजें लगाई, लेकिन गुंजा टस से मस न हुई। हारकर चंदन वापस लौटा और पास आकर बोला, बस। हार जाने की खीज में गुंजा उठकर बोली, जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती। अच्छा उठो उठो, पहले ही थका दोगे तो बाकी राह कैसे चलूंगी? अब तेज नहीं चलूंगा, आगे आगे तुम ही चलो। कहते हुए चंदन ने गुंजा का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। तब वह उठी और आगे आगे चलने लगी। सूरज डूब गया, चांदनी की आभा छा गई। चंदन और गुंजा हरी दूब से भरी हुई करैल माटी की कड़ी चौड़ी छवरी से चलने लगे थे। बलिहार अभी लगभग 1.5 मील था। सप्तमी की चांदनी छवरी के दोनों ओर जौ गेहूं के पके खेतों पर पूरी तरह छा गई थी। शांत स्थिर वातावरण में हल्के हवा के झोंके खेतों में खड़े अनाज के पके डंठलों को लहराकर खनखना देते। दूर तक फैले हुए करैल माटी के खेतों में बराबर ऊंचाई तक उगी हुई फसलों पर यदि थाली सरका दी जाए तो कुछ दूर तक बिना गिरे बालियों पर फिसलती चली जाए। ऐसे थे दूर तक फैले हुए पके अनाज के लहलहाते खेत, जिनमें जहां तहां खड़े छोटे छोटे बबूल के पेड़ पहरेदारों की तरह लगते थे। गुंजा, थकान तो नहीं आई? आई भी हो तो क्या करोगे? थोड़ी देर सुस्ता लेंगे। बैठोगे तो उठने को मन न होगा चंदन। ऐसी अंजोरिया में बैठने को मन नहीं करता है। अगर तुम थके हो तो बैठ के सुस्ता लो। चंदन जोर से हंसा। इतना चलना तो मेरे लिए रोज के जलपान के बराबर भी नहीं है। कन्या जब ब्याह के आती है तो ससुराल पहुंचने पर डोली से उतर के आंगन तक दौरी में ही डेग पड़ते हैं। संग में दूल्हा भी तो होता है, गुंजा ने धीरे से कहा। लेकिन इस समय तो पैदल हो, तुम कौन पालकी में सवार हो? क्या मैं तुम्हारा? ए चंदन! हवा का एक झोंका आया और सारी सरेह को लहरा गया। चंदन, मुझे प्यास लगी है। चलते चलते चंदन रुक गया। प्यास लगी है? और उसने गुंजा के चेहरे पे देखा। कनपट्टी से पसीने की लकीर चिबुक तक बह आई थी। आंचल पीछे सरकाकर जूड़े में अटका हुआ था। सवारे हुए घने काले बालों के बीच में झलकती हुई लंबी मांग। चंदन देखता ही रह गया। क्या देखते हो? देखता हूँ मैं तुमसे कितना ऊंचा हूँ। नाप लो, कहती हुई गुंजा चंदन की बगल में सट गई और अपने सिर पर हाथ रख चंदन का कंधा छूती हुई बोली, तुम्हारे कंधे से जरा सी बड़ी ही हूँ।
चलो आगे पाकड़ वाले इनार पर ढेकुर लगी है, पानी पिएंगे, वहां से क्षण भर में गांव। आगे छवरी के बगल में एक कुआं था और उसके बगल में एक पाकड़ का पुराना घना पेड़ था। धूप के दिनों में राही उसके नीचे विश्राम करते थे। कुएं की जगत लगभग कंधे भर ऊंची थी। गुंजा जगत पर बैठ गई। चंदन ने पानी खींचा, गुंजा को पिलाया, फिर गुंजा ने चंदन को पानी पिलाया। पानी पीकर तृप्त हो आंचल से मुंह पोंछती सामने खेतों की ओर देखती हुई गुंजा बोली, चंदन, अंजोरिया में यह सरेह कैसी लगती है? चंदन गुंजा के बगल में खड़ा हो बोला, तुम ही बताओ। जैसे बिहोती कन्या पियरी ओढ़े हो। कन्या बनने का मन होता है? चंदन ने हंसते हुए पूछा। बक। पीछे से गुंजा के दोनों कंधे आगे की ओर ठेलते हुए चंदन बोला, तो चलो नीचे उतरो। दोनों थैले हाथ में ले आगे गुंजा और गुंजा के दोनों कंधे पे हाथ रखे चंदन उतरा। 10 कदम चलने के बाद चंदन ने गुंजा से एक थैला ले लिया। थोड़ी दूर चलकर गुंजा बोली, जब तुम पहली बार हमारे गांव आए थे तो तुम्हारी नाव पानी में किसने बहा दी थी? जाना? किसी चुड़ैल ने ठेल दी होगी। मैं चुड़ैल हूँ? चलते चलते गुंजा रुक गई। अरे तो तुमने बहाई थी? और क्या, मैंने भी दशरथ से कहा था कि बहाने वाली जरूर कोई लुत्ती ही होगी। चौबे छपड़ा की लड़कियां, बाप रे बाप। चंदन ने गुंजा की ओर देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर तक उस सूने ताल की चांदनी में दोनों जैसे डूब गए। पैरों तले छवरी की हरी हरी कोमल धूप थी। आंखों के आगे देह मन को बांधने वाली सुखद शीतल चांदनी थी। चंदन और गुंजा अगल बगल चलते हुए कभी सामने कभी दाएं बाएं कभी एक दूसरे को देखते हुए बड़ी देर तक चुपचाप चलते रहे। चंदन, एकाएक गुंजा बोली, क्या है, हमारा मन उदासेगा तो तुम हमें कुछ दिन को चौबे छपड़ा पहुंचा दोगे ना? ससुराल में किसी का मन उदासता है? पक, हर घड़ी फक्कड़ाही की तरह बोलते हो। देखो ठीक से बोलो, हमारे रहते तुम्हारा मन उदास हो जाएगा। तुम हमारे हो कौन? गुंजा धीमे से बोली। मैं? मुझसे पूछती हो? अच्छा तुम ही बताओ, अगर इस समय कोई तीसरा आदमी तुमसे आकर पूछे कि मैं तुम्हारा कौन हूँ तो तुम क्या बताओ? मैं? मुझसे पूछती हो? गुंजा भी वैसे ही चिन्हा के बोली, हाँ तुमसे ही पूछता हूँ। गुंजा रुक गई तो चंदन ने पूछा, बोलो, बताती क्यों नहीं? यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, यह कैसे जानती हो? कहो तो अभी ताली बजाकर बुला दूँ। किसको? आगे जो छावड़ी के किनारे वह बबूल का पेड़ देखती हो ना, उसी पर से एक आदमी को बुला दूंगा। चलो पास तो पहुँचो। उस पर कौन आदमी है? भूत। भूत? अरे बाप रे। गुंजा ने डरकर चंदन को कसके पकड़ लिया। चंदन का आगे बढ़ना कठिन हो गया। बड़ी देर तक चंदन ने समझाया कि आगे चलो, भूत वहां नहीं है। मैं तो हंसी करता था। तब कहीं गुंजा ने उसे छोड़ा, लेकिन जब तक आगे वाला बबूल का पेड़ बीत न गया वह चंदन से एकदम सटकर चलती रही। बलिहार पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे। राह में काका मिल गए। घर से खाकर खाण जा रहे थे। बड़ी देर कर दी, सवेरे आते, रात में क्यों आए? जाओ घर जाओ। घर में घुसे तो आंगन में रूपा ओमकार को खाना खिला रही थी। अरे गुंजा। झुककर गुंजा ने बहन बहनोई दोनों के पांव छुए। रूपा ने छोटी बहन को अखबारी में भर लिया। रात में बड़ी देर तक गुंजा से रूपा बतियाती रही। गांव भर का समाचार पूछ गई और सवेरे मकान का एक एक कोना उसने गुंजा को दिखा दिया। गोईठा लकड़ी से लेकर नून तेल आटा दाल के बर्तन तक गुंजा ने अपने हाथ से टो टो कर देख लिए। काका पहुना चंदन के खाने की बेला पूछ ली। चौका बासन रसोई पानी कुटने पिसने का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। रूपा छोटी बहन की पीठ पर रहती, यद्यपि गुंजा उसे कोई भी काम करने न देती। सवेरे मर्दों को खिला पिला चौका बर्तन कर जाते पर पीसने बैठ जाती। पड़ोस की लड़कियों से मेल इतना बढ़ा कि जात पर गुंजा के संग पीसते समय गीत गाने को वे ललच जाती। एक तो गुंजा का कंठ सुरीला था, गीत भी उसे बहुत आते थे। सो दोपहर में लड़कियां आते वाले उसारे में अपने आप ही जुट जाती। घर में काम न रहने पर अक्सर उसे अपने घर खींच ले जाती। झूमर कजरी ब्याह माड़ो संध्या प्रभाती, जब जो मन में आया गुंजा के कंठ से फूटते रहते। अड़ोस पड़ोस के घरों में देखते देखते नेह छो इतना बढ़ गया कि गुंजा जैसे एकदम से बलिहार की बेटी हो गई। और रूपा घर की सारी गृहस्थी छोड़कर निश्चिंत हो ऊपर का इंतजाम देखने लगी। खेत पक गए थे, कटिया शुरू हो गई थी। बलिहार की कटाई की मूठ और पंखा ज्वार भर में प्रसिद्ध थे। अन्य गांव में कटाई 10 बोझा में 1 बोझ मिलती थी। बलिहार में 10 पंजे में 1 पंजा मिलता था, जो बांधने पे लगभग 1.5 बोझा होता था। इसी कारण 10-10, 15-15 कोस के बनिहार फागुन से कटाई समाप्त होने तक झुंड के झुंड बलिहार में आकर टिक जाते थे। उनके आने से गांव में रौनक और चहल पहल हो जाती। दिन
दिन रात खेतों की कटाई और बोझों की खलिहान में ढुवाई लगी रहती। खेत पके नहीं कि लोग काटकर खलिहान में टलियाने लगते, नहीं तो फगुनाहट के झोंके डलों को झकझोर कर बालियों से दानों को खेत में ही छिटका देते। जौ गेहूं की खड़ी बालें टूट टूट कर खेतों में गिर जाती और चूहे अपनी बिलें भरने लगते। ओमकार और चंदन भी अपनी खेतों की कटाई में लगे थे। 15-15 बनिहार एक कतार में खेत काटने जाते। ओमकार बनिहारों के साथ कटाई और बोझे बंधवाने में रहता, चंदन उनके संग खेत से खलिहान तक दौड़ता। काका बैलों की सानी पानी और खलिहान देखते। गुंजा और गर्भवती बहन गृहस्थी में रंग गई। परिवार का जीवन सुचारू रूप से तेजी से आगे बढ़ने लगा। फागुन की पूर्णिमा, धप धप सफेद रात, खेतों से खलिहान तक बोझों की ढुवाई का तांता लगा हुआ था। रात के 12 बजे होली जलने वाली थी। रात को ही खाना खिलाते समय रूपा ने ओमकार और चंदन से पैरों में उबटन लगवाकर झिल्ली छुड़वा जाने को कह दिया था। घुटनों के नीचे से पूरा पैर नहीं तो सबके अंगूठे की झिल्ली छुड़ाकर होली में डाल दी जाती थी। विश्वास था कि अगले साल की सारी तकलीफें आग में जल जाती थी। कटाई में इतनी भीड़ थी कि चंदन और ओमकार घर आना भूल गए। 12 बजे होली जलने वाली थी। रात के 11 बज गए। गांव में बड़ी चहल पहल थी। जलाकर भूंजने के लिए लड़के लुकाड़ बना रहे थे। रूपा ने गुंजा को भेजा। गुंजा खलिहान से ओमकार और चंदन को बुला लाई। पीतल की बड़ी कटोरी में सरसों का उबटन गुंजा ने सांझ को ही पीसकर रख लिया था। आंगन में गुंजा ने खटिया डाल दी। ओमकार आगे आया। ऊपर नीचे धरती पर बैठे उसके पैरों में उबटन लगाने लगी। एक पैर में रूपा, दूसरे पैर में गुंजा लगाने बैठी तो ओमकार ने हंसते हुए गुंजा से टोक दिया, तुम चंदन को लगाना। ए पहुना, हंसी करोगे तो मैं घर में भाग जाऊंगी। अरे इसमें हंसी की क्या बात है, आखिर उसको कौन लगाएगा? वो क्या हमारा बखड़ा पड़े हैं? गुंजा बैठी हुई बोली। अगर पड़ जाए तो मैं आ गई तो बैद जी का खानदान ही तुम्हारे घर आ जाएगा। रूपा बीच में ही बोल पड़ी। नहीं नहीं, ये तो रानी जी रजवाड़े जाएंगे। ओमकार ने मुंह बनाकर कहा। राजा रजवाड़ा न सही, लेकिन तुम्हारे जैसे खेतिहार झंखाड़ के घर हमारी सुकुमार बहन नहीं आएगी। खाएंगे गेहूं, नहीं तो रहेंगे एहूं, समझे? भले धिया रही है कुंवरिये हो, हमारी बहन जाएगी कलकतिया कुमासुत मर्द के घर। तभी चंदन ने आंगन में प्रवेश किया। ओमकार के पैरों की झिल्ली छूट गई थी। वह उठकर जाने लगा और चंदन को कह गया कि कागज में लपेटकर झिल्ली और काका के लिए अलग से थोड़ा सा उपटन लेटा आएगा। भाई के चले जाने पर चंदन उसी खाट पे बैठ गया। लगा दे गुंजा चंदन के उपटन, मुझसे बैठा नहीं जाता। कटोरी लेकर गुंजा ने चंदन के पैर पकड़ने को हाथ बढ़ाए तो उसने दोनों पैर मोड़कर ऊपर कर लिया। यह क्या? रूपा ने पूछा। तुम क्यों नहीं लगाती हो? गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन ने भौजाई से कहा। कमर दुख गई है, हमसे बैठा नहीं जाता। तनिक सर को मुझे जरा उठंगने दो। कहती हुई रूपा उसी खाट पर दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। ऐसे रुक्खड़ हाथों से कौन उपटन लगवाए? एक तो ऐसे ही खेतों में आजकल खूंटा खाटी गड़ती रहती है, ऊपर से गोड़ कौन छिलवाए? गोड़ तो जैसे खरहरा रगड़ जाए तो दूसरे की देह छिल जाए, लेकिन नखड़ा है राजकुमारों की तरह। जाओ ले आओ लैनू की तरह हाथों वाली से लगवाओ उबटन। उबटन की कटोरी पट से पटक कर गुंजा अलग बैठ गई। चंदन हंसते हुए गुंजा को अपने पैरों की तरफ आकर झिल्ली छुड़ाने के लिए उंगली से इशारा करने लगा। इसके आ जाने से बबुआ अगरा गए हो, नहीं तो दोनों जून चूल्हा फूकना पड़ता तब आँख खुलती। रूपा लेटी हुई ही बोली। लगा दे गुंजा, इस बम्मड़ आदमी की बात क्या धरती है। गुंजा दोनों हाथों से चंदन के पैरों में घुटने से नीचे उबटन लगाने लगी। उबटन सुखाने के लिए जब वह पैर पर हाथ रगड़ने लगी तो चंदन के पैरों के बालों को रह रह कर खींच देती। चंदन 1-2 बार सी सी करके रह गया, लेकिन बाद में रूपा से शिकायत की। देख लो भौजी, क्या है? हम क्या करें, बाल सट जाते हैं। तो गुंजा बोली। सट जाते हैं? लाशा है क्या? चंदन बोला। ये लो अपने से रगड़ के छुड़ा लो। गुंजा पीछे सरक गई। भौजी छुड़ा दे गुंजा, देर हो रही है, रूपा बोली। झिल्ली छुड़ाकर गुंजा एक कागज में लपेटकर चंदन के हाथ में थमाकर उठने लगी तो कटोरी में से थोड़ा सा उबटन निकालकर चंदन के गालों में लगा दिया। मिलान करो इस रुक्खड़ हाथ से कि कौन ज्यादा चिकना है। फुर्ती से कटोरी में से उबटन निकालकर चंदन ने लपककर गुंजा का जूड़ा पकड़ लिया और उसके पूरे मुंह भर में अच्छी तरह उबटन पोत दिया। बहिना, रूपा उठ बैठी। यह क्या रे? देख लो अपनी देवर की करनी, तुम भी देख लो अपनी बहन की करनी। चंदन ने उबटन पुता हुआ अपना दाहिना गाल भौजाई के आगे कर दिया। रूपा हंसने लगी। आज ही फगुआ शुरू हो गया, अभी होली भी नहीं जली। रूपा देवर के गालों का उबटन अपने हाथों से छुड़ाने लगी। उधर गुंजा भी वहीं बैठकर दोनों हाथों से अपने मुंह का उबटन रगड़ रगड़ कर छुड़ाने लगी। चंदन का मुंह जब साफ हो गया तो वह गुंजा से बोला। कल बताऊंगा कि बलिहार का फगुआ कैसा होता है। उत्तर में गुंजा ने बहन से छिपकर चंदन को अंगूठा दिखा दिया।